नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध और आज हम बात करने जा रहे हैं सुत्त निपात के 8वें सुत्त की पासूर सुत्त। ये सुत्त हमें ये सिखाता है कि सत्य बहस से नहीं बल्कि आत्मानुभव और विनम्रता से प्रकट होता है। बुद्ध ने इस सुत्त में बताया है कि जो व्यक्ति केवल जीतने के लिए बहस करता है वो ज्ञान से नहीं अहंकार से प्रेरित होता है। आइए बुद्ध के श्लोक सुनते हैं। बुद्ध कहते हैं, यो च वादाय सिक्खेय उपायम चिंतयेथ च न तंग पण्याया संपन्नो संकप्पम नाव बुझ्झति। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति केवल बहस जीतने की कला सीखता है और दूसरों को नीचा दिखाने के उपाय सोचता है वो ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि उसका मन बुद्धि से नहीं अहंकार से संचालित होता है। यो च वादप्प मोखेण परम भासति पंडितो न तंग पण्याया संपन्नो सोच वादाभिरतो पुथु। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति केवल बहस में विजयी होने के लिए बोलता है वो चाहे पंडित कहलाए परंतु बुद्धिमान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति केवल वाद विवाद में आसक्त होता है। दोस्तों अब चलिए इस श्लोक के अर्थ को एक कहानी के माध्यम से और गहराई से समझते हैं। एक ब्राह्मण था, पासूर, जो बहसों के लिए प्रसिद्ध था। वो हर धर्मगुरु को चुनौती देता, आओ मुझसे बहस करो और अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा मत गलत साबित होगा। एक दिन वो भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, गौतम, सुना है तुम भी उपदेशक हो, आओ मुझसे तर्क करो ताकि मैं जान सकूं किसका मत श्रेष्ठ है। बुद्ध मुस्कुराए, पासूर, मैं बहस के लिए नहीं आया हूं। जो बहस में जीतने की इच्छा रखता है वो स्वयं को ही हराता है। पासूर ने पूछा, तो क्या तुम हार मानते हो? बुद्ध बोले, जो अहंकार को जीत लेता है वो कभी किसी से नहीं हारता। पासूर मौन रह गया। दोस्तों, सत्य कभी बहस से नहीं जीताया जा सकता। वाद विवाद केवल अहंकार को पोषित करता है, जबकि धम्म विनम्रता और अनुभव से समझा जाता है। यहां बुद्ध स्पष्ट कर रही हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बहसबाजी से बचता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सत्य को बहस से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से जाना जा सकता है। बुद्ध आगे कहते हैं, न तेन पंडितो होति यो वादम आवर्तये अन्ये सम अभिभूयनो स वे अमन्या तिबुझ्झति। हिंदी अर्थ: जो दूसरों को भैंस में हराकर स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वो पंडित नहीं अहंकारी कहलाता है। यो च ज्ञात्वा च दिट्ठीसु न वादाय उपेतिनम स वे पंडितो लोके न हि ते सम विच्चखणो। हिंदी अर्थ: जो अपनी और दूसरों की दृष्टियों को जानकर भी किसी वाद में नहीं उलझता वो इस जगत में सच्चा पंडित कहलाता है। दोस्तों, जो बात ये श्लोक कहता है वो इस कहानी से जीवित रूप से प्रकट होती है। एक भिक्षु गांव में रहता था। लोग उसे मूर्ख समझते क्योंकि वो बहस नहीं करता था। वो मुस्कुराता और चुप रहता। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भंते, ये साधु तो कुछ नहीं बोलता, क्या ये अज्ञानी है? बुद्ध ने कहा, नहीं, जो जानकर भी मौन रहता है वो बुद्धिमान है। जो जानने से पहले बहस करता है वो अहंकार में फंसा है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान मौन में है, विवाद में नहीं। वाद विवाद का उद्देश्य सत्य नहीं बल्कि स्वयं को साबित करना होता है। दोस्तों, श्लोक में बुद्ध बताते हैं, जो च न उपेति वादाय समणो भिक्खु संखये न हि तस्य विजानाति परोदिठीसु किंचन। हिंदी अर्थ: जो साधु किसी वाद में नहीं उलझता, जो शांति में स्थिर है, उसे दूसरों की दृष्टि प्रभावित नहीं कर सकती। तस्माद् विग्गाहिकं वादम नाभिनंदन्ति पंडिताः संगामस्मिं ही जीयन्ति जीतारो अपि मेधगा। हिंदी अर्थ: ज्ञानी लोग विवाद में प्रसन्न नहीं होते क्योंकि बहस में यहां तक कि जीतने वाले भी अपनी शांति खो देते हैं। दोस्तों, इस बात को एक प्राचीन काल की घटना और आज के उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भंते,
यदि कोई मुझे गाली दे तो क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, वैसे ही यदि कोई मुझे गाली देता है और मैं स्वीकार नहीं करता तो वो उसी के पास लौट जाती है। दोस्तों, असली विजय दूसरों पे नहीं, स्वयं पे होती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया, राजनीति, ऑफिस, परिवार, हर जगह बहस और आलोचना है। लोग सत्य से ज्यादा सही साबित होना चाहते हैं। बुद्ध का ये सूत्र सिखाता है, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन अहंकार से भरा विवाद विनाशकारी है। जो व्यक्ति तर्क की जगह करुणा चुनता है, वो हर झगड़े से ऊपर उठ जाता है। वो संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। आइए समझते हैं कि इस शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति आपसे बहस करने की कोशिश करे तो पहले अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में सत्य जानना चाहता हूं या केवल अपनी बात सही साबित करना चाहता हूं? दूसरा सिद्धांत, अगर आप पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति केवल जीतने के लिए बहस कर रहा है तो शांति से अपनी बात रखकर चुप हो जाइए। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से विवाद करना समय की बर्बादी है। दोस्तों, पासूर सूत्र की मुख्य शिक्षा यह है कि सत्य की खोज एक आंतरिक यात्रा है। यह बाहरी बहसों से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और विनम्रता से प्राप्त होती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर खुले मन से सुनते और सीखते हैं, तभी हम सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांतिपूर्ण और सार्थक बनता जाता है। आज का सुझाव, अगले सप्ताह जब भी कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे तो पहले अपने से पूछिए, क्या यह विवाद सत्य की खोज के लिए है या केवल अहंकार की पुष्टि के लिए, और फिर तय कीजिए कि आपको भाग लेना है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, बुद्धं शरणं गच्छामि।